नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है कार्डबोर्ड और इन कार्डबोर्ड को आप बेकार समझ के कबाड़ी वाले को दे देते हैं, फेंक देते हैं और ये मुश्किल में 10-20 रुपए के बिकते हैं। लेकिन अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो फ्रेंड इसको आप बिल्कुल ना बेचें और बेकार समझ के ना फेंकें। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और आपके गार्डन में ये इससे आप तैयार खाद भी कर सकते हैं और मिट्टी भी तैयार कर सकते हैं। मिट्टी की पूर्ति को ये बढ़ाता है और अगर आपके पास कम मिट्टी है और इसको डाल देते हैं तो बहुत अच्छे से आपका प्लांट तैयार हो जाता है और मिट्टी कम हो और ये कार्डबोर्ड डालने के बाद आपकी मिट्टी की भी पूर्ति हो जाती है। तो हम इससे कैसे खाद बना सकते हैं और कैसे मिट्टी को तैयार कर सकते हैं, चलिए देखते हैं वीडियो में और वीडियो में बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, अब क्या करना है, इस कार्डबोर्ड को आपको इस तरह से निकाल लेना है और इसके जो भी जो टेप लगे होते हैं उनको निकाल देना है। और अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो कोई बात नहीं, इसको पहले छोटे छोटे पीस में इनको तैयार कर लें और इससे आप की खाद बनाने में बहुत जल्दी आपको मदद मिलेगी। तो इन छोटे छोटे इसको कार्डबोर्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। आप हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं, इसको काट सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना सकते हैं और या फिर आप कैंची की मदद से भी इसको काट सकते हैं। और अगर आप सूखा नहीं काट पाते हैं तो इसको भिगोकर भी निकाल सकते हैं। तो जैसे ये जो है, ये देखिए, ये जो टेप लगे हुए हैं इनको हम इस तरह से निकाल देंगे। और अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो ये देखिए, ये इससे मिट्टी जब हम तैयार करते हैं या खाद तैयार करते हैं तो ये पन्नी के जो होते हैं उनसे हमारे प्लांट की ग्रोथ होने में मदद नहीं मिलती है और प्लांट ख़राब होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए हम इसको निकाल देते हैं। जो भी ये लगे हुए हैं इनको आप इस तरह से हाथ से निकाल दीजिए और उसके बाद इनको छोटे छोटे टुकड़े सारे पेपर के कर लीजिए आप। देखिए, कार्डबोर्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है और इस कार्डबोर्ड का बहुत अच्छा यूज है। सर्दियों में भी बहुत अच्छा यूज है इसका और गर्मियों में भी है। गर्मी में आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मल्चिंग का भी काम इससे कर सकते हैं। और आप इसको देखिए इस तरह से पानी में भिगो दीजिए। पानी में भिगोने के बाद इस कार्डबोर्ड को मैंने 4 दिन से पानी में भिगोया हुआ है। पानी में भिगोने के बाद ये बहुत अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाता है। तो इसको आप कार्डबोर्ड को कभी ना फेंकें। जब भी आप अपना प्लांट लगाते हैं तो इसको आप डालते हैं, प्लांट के नीचे डाल लीजिए। तो अगर आपके पास मिट्टी कम है तो ये मिट्टी का काम करेगा, तो आपको मिट्टी कम डालनी पड़ेगी अपने प्लांट में। और इसको अगर आप डालते हैं तो जो मिट्टी के अंदर ये मॉइस्चर बना के रखता है, तो मॉइस्चर जब बना के रखेगा तो आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। और प्लांट सूख जाता है, गर्मी में अक्सर ये सूख जाते हैं प्लांट। तो मिट्टी के अंदर अगर ये कार्डबोर्ड होगा तो क्या होगा कि इससे मॉइस्चर रहेगा मिट्टी में और आपका ग्रोथ पौधा बहुत अच्छी करेगा और हरा भरा भी रहेगा। तो देखिए, ये जो मैं निकाल रही हूँ ये कुछ प्लास्टिक जैसे हैं, इनको हम अलग कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद इसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे। हाथ से ही आप इस तरह से इनको मसल के बिल्कुल छोटे छोटे बना दीजिए, बिल्कुल मसल के, देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। और आप जब आप अपनी किचन वेस्ट बनाते हैं, अगर आप किचन वेस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किचन वेस्ट में आप क्या करेंगे, एक लेयर मिट्टी की डालेंगे, उसके बाद आप एक लेयर इसकी डालेंगे कार्डबोर्ड की, और उसके बाद आप अपना किचन वेस्ट डालें और उसके बाद एक लेयर फिर इसकी डालें। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप मिट्टी की जगह आप इस कार्डबोर्ड का प्रयोग करें। मिट्टी नहीं है तो पहले कार्डबोर्ड डालें, उसके बाद किचन वेस्ट डालें और फिर उसके बाद कार्डबोर्ड डालें, फिर किचन वेस्ट डालें, इस तरह से करके और आप रख दीजिए ढककर और आपका ये बहुत अच्छा डिकम्पोस्ट हो जाएगा।
और ये जो आप कोई भी पौधा लगाते हैं उसके अंदर भी ये बहुत अच्छा मिट्टी की कमी को पूरी करता है। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे और कैसे इसको हम तैयार करेंगे, चलिए। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से, देखिए छोटे छोटे जो टुकड़े इसके हैं, और ये जो प्लास्टिक है इसको निकाल दीजिए। जो गली नहीं है ना, ऊपर से ये कुछ प्लास्टिक जैसे होते हैं ना, ये देखिए ये पन्नी जैसी होती है, इनको आप निकाल दीजिए। नहीं तो ये आपका जो मिट्टी है उसमें गर्मी बना देते हैं, और प्लास्टिक होने के कारण हमारे जो प्लांट हैं वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और प्लांट खराब हो जाएंगे। इसलिए ये जो प्लास्टिक जैसा है इसके ऊपर जो कवर होता है फ्रेंड, तो इसको आप इस तरह से देखिए निकाल दीजिए, और हाथों की मदद से इसको छोटे छोटे से अच्छे से इनको मसल लीजिए। देखिए इस तरह से आपको मसल लेना है, और जो भी इसमें कचरा है इसको निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आप इस तरह से देखिए ले लीजिए, और आप इस तरह से आप इसको बिल्कुल पानी निकाल देना है इसका। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको पानी निकाल देना है। देखिए आपको पानी निकालने के बाद, और ऐसे आप लड्डू भी बना सकते हैं, लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। जब आप प्लांट लगाते हैं तो प्लांट के नीचे इनको डाल लें, तो आपका ये जो, अगर मिट्टी कम है तो आप आधा भाग इस कागज़ को नीचे बिछा लीजिए, और ऊपर से आप इसको कागज़ को मतलब नीचे बिछा लीजिए, ऊपर से आप थोड़ी मिट्टी है तो उसको रख के और अपना प्लांट तैयार कर सकते हैं, है ना। तो आप इसलिए इस कार्डबोर्ड को ना फेंके, बहुत अच्छा यूज है। आप इससे मल्चिंग कर सकते हैं, है ना। और आप इसकी मिट्टी में अगर इसको आप डालते हैं, बीच में मिक्स कर लेते हैं मिट्टी के साथ, जैसे खाद डालते हैं उसी के साथ साथ आप मिट्टी के साथ में इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो ये मॉइस्चर बना के रखता है मिट्टी में। ये बिल्कुल भी इसको आपको वो वर्मी कंपोस्ट या फिर उसको देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और इस कागज़ से फ्रेंड क्या होता है कि केंचुआ तैयार हो जाता है इससे। ये जो हम देंगे अपने मिट्टी में, तो इससे केंचुआ तैयार हो जाएगा। तो ये सबसे खासियत बात है फ्रेंड। इसको आप गौर से देखें और वीडियो को आप शेयर भी करें, जिससे और लोग भी बना सकें इसको। तो देखिए इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है, बिल्कुल मसल के, और छोटे छोटे से हमने लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं, जिससे इनको थोड़ा सा आप सुखा भी सकते हैं, है ना। सुखा के आप रख लीजिए, किसी भी भर के आप इनको पॉलीथीन में भर लीजिए। और देखिए इस तरह के जो कचरा है इनको ज़रूर निकाल देना है, पन्नी सी होती है पॉलीथीन की, वो निकाल देना है। और इस तरह से देखिए, और आपको अच्छे से इसको निचोड़ देना है, पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है। और आपकी मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत अच्छे से केंचुआ खाद तैयार हो जाएगी। तो इसलिए आप इनको कार्डबोर्ड को इस तरह से रख लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने लड्डू तैयार कर लिए हैं। अब इस पानी को हम फेंक देंगे। देखिए इस तरह से हमने लड्डू तैयार कर लिए हैं, और इनको आपको सुखा के और रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो कार्डबोर्ड है फ्रेंड्स, इससे आप देखिए मिट्टी जब बनाते हैं और उसके नीचे डाल लेते हैं, और जब आप कोई भी प्लांट लगाते हैं और आप प्लांट के नीचे डाल लीजिए इस तरह से। देखिए आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी आने वाली है तो आप मल्चिंग कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आप इसको मल्चिंग कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, जिससे मिट्टी गर्म नहीं होगी और आपका प्लांट बिल्कुल हरा भरा और स्वस्थ रहेगा। तो देखिए ये काम कर सकते हैं आप, और बहुत अच्छा यूज है। आप बहुत सारे तरीक़ों से इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये जो टमाटर लगे हुए हैं, इन सभी ग्रो बैग में फ्रेंड्स मैंने इनको डाला हुआ है। देखिए कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। तो आप सब्जी लगाएं या प्लांट लगाएं, सभी के नीचे इसको आप इन टुकड़ों को भी डाल सकते हैं, और इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं। देखिए ये हमने फ्रेंड्स बास्केट ले ली है,
और इस बास्केट के अंदर देखिए बिल्कुल खाली है। इसको मैं आपको प्लांट लगा के दिखाऊंगी। ये जो हमारे पास इस तरह के टुकड़े हैं, इनको अगर आपके पास इस तरह के लड्डू नहीं बनाए हैं आपने और नहीं है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप इस तरह से भी इनको भर सकते हैं इसके अंदर। इससे आपकी बास्केट भी मतलब हल्की रहेगी और मिट्टी भी ज़्यादा नहीं लगेगी। तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, टुकड़ों को भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम कैसे लगाएंगे इसको। देखिए इसके जो डैनिच हैं इनको बंद करने के लिए अक्सर फ्रेंड हम यही गत्तों का ही यूज करते हैं। तो 3 से 4 हमने इसके नीचे डाल दिए हैं ये। और अब हम डाल लेंगे ये वाले जो हमने ये लड्डू बनाए थे फ्रेंड, इन लड्डुओं को हम खोल लेंगे। और आपको इससे लड्डू बनाने हैं तो इनको सुखा लेना है फ्रेंड्स, सुखा के ही आप इनको इसमें डालना है, जिससे आपके सुखा के रखेंगे तो आपके काफ़ी दिन तक चल जाएंगे ये। तो इसलिए आपको सुखा के रख लेने हैं। और ये जो हमने देखिए इस तरह से जो लड्डू लिए थे वो हमने सारे खोल लिए हैं। ये देखिए खोल के और इसके अंदर हमने डाल दिए हैं। इसके इस्तेमाल करने से फ्रेंड्स एक तो क्या होगा, जो हमारी मिट्टी हम इसमें प्रयोग करेंगे वो हमारी उपजाऊ बन जाएगी इसके डालने से। ये जो पेपर हम डालेंगे तो इससे हमारी मिट्टी जो है उपजाऊ बन जाएगी। दूसरा क्या होगा हमको फ़ायदा, ये जो हमारी ये बास्केट है वो बिल्कुल हल्की रहेगी। इस तरह से देखिए बिल्कुल हल्की रहेगी। और भारी बास्केट हो जाती है तो हमको टेढ़ी हो जाती है ये और प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। दूसरा क्या करना है, ये जो गत्ते हमने लड्डू बनाए हैं इनको हमने डाल दिया है। और ये आपका जो प्लांट लगेगा उसको मॉइस्चर बना के रखेंगे मिट्टी में। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो आप इस गत्ते को बिल्कुल ना फेंकें। अब देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर से मिट्टी डाल ली है। अब आप देखना मिट्टी बिल्कुल थोड़ी ही हम डालेंगे इसमें। और ये जो हमने गत्ते डाले हैं ये थोड़े दिन के बाद ये इसी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब खाद बन जाएगी। और इसके जो हमने ये लड्डू डाले हैं फ्रेंड ये गत्ते के, इससे आपको केंचुआ पैदा हो जाएंगे इसके अंदर और ये मिट्टी भी केंचुआ बन जाएगी। तो हमको एक वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा। और बहुत सारे फ्रेंड्स फायदे हैं इसके। मॉइस्चर भी बना के रखेंगे और इसके अंदर केंचुआ जब हो जाएंगे तो ये मिट्टी बहुत ही अच्छी उपजाऊ हो जाएगी। तो इस वजह से फ्रेंड आपको जब भी आप ग्रो बैग में लगाते हैं या आप कोई भी अपने पॉट में लगाते हैं या इस तरह से हैंगिंग में लगाते हैं तो आप इन गत्तों का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब देखिए थोड़ा सा हम इसके अंदर हल्का सा पानी डाल लेंगे, हाथों की मदद से ही डाल लेंगे फ्रेंड। देखिए इसको थोड़ा सा मिट्टी जो है सूखी है तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी डाल के अब क्या करना है, ये जो हम लगाएंगे इसमें एक पौधा लगाएंगे फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड हमने इसको बाइंडर जू को तैयार किया है इस बोतल में कटिंग लगा के। तो देखिए आप अगर कोई भी कटिंग लगाते हैं तो अगर आपके पास पॉट नहीं है तो इस तरह की आप बोतल में कटिंग को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कटिंग तैयार हो चुकी है। अब हम इस कटिंग को इस तरह से इसमें लगा देंगे। देखिए फ्रेंड इस तरह से बहुत अच्छी कटिंग तैयार हो गई है और हम इस बाइंडर जू को लगा देंगे इसमें। देखिए तो आप फ्रेंड अब हम इसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा हमको मिट्टी नहीं डालनी है। और देखिए इस तरह से जो इसकी जड़ है वो इसकी मिट्टी के, देखिए अब हमको इसमें पानी दे देना है। तो हमारी ये बास्केट बिल्कुल फ्री की मिट्टी में तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छे से इसमें मॉइस्चर रहेगा। और जो हमने गत्तों का यूज़ किया है इसकी वजह से ये जो बास्केट है बिल्कुल हल्की सी और बहुत ही सुंदर सी देखिए तैयार हो गई है फ्रेंड। तो आप इस तरह से गत्ते का यूज़ कर सकते हैं। देखिए तो देखो बिल्कुल हल्की है फ्रेंड। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पर लगा दिया है। देखिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और ये जो हमने प्यारे प्यारे से लड्डू बनाए हैं गत्ते के, अगर आपको ये पसंद आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।